जय श्री कृष्णा। आज है मौन रहो, अकेले रहो, फिर देखो चमत्कार। क्या चमत्कार होता है तो ध्यान से सुनिए, पर छोटी सी बातें हैं, ध्यान से सुनिएगा। मोटिवेशनल स्पीचेस सारी व्यर्थ की बातें करने वाले लोगों से मत मिलो। जो बेकार की निंदा चुगली ये करते रहते हैं, उन लोगों से मिलना बंद कर दो। अपने समय को कीमती मानकर भगवान का भजन कीर्तन जाप में रहिए। ऐसे रहिए, समय को वेस्ट मत करिए। नाना प्रकार का चिंतन मन में ना आए। इसने ये कहा, उसने ये कहा, ये बातें मन में नहीं आनी चाहिए। जो व्यक्ति संत निंदा करते हैं, भगवान की निंदा करते हैं, ये लोग दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ऐसा संग मत करो जिनके साथ बैठने से भक्त निंदा, भगवान की निंदा या संतों की निंदा हो, या किसी अन्य प्राणी की भी निंदा हो। ऐसों के साथ मत बैठिए, ऐसों का संग मत कीजिए, ऐसों से दूर रहिए। जब आप अपना पूरा जीवन भगवान को अर्पण कर दोगे, समर्पण कर दोगे, तो भगवान आपका कार्यभार स्वयं संभालेंगे। करके तो देखिए। जो दृढ़ निश्चयी होता है, दृढ़ विश्वासी होता है, उसके अंदर भारी प्रतिकूलता में भी भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। उसको कितनी भी प्रतिकूल समय हो, प्रतिकूल बातें हों, कुछ भी परिस्थिति हो, उसमें भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है, जो हमें मजबूत बनाकर रखता है। वो अनुकूलता में तो भगवान के प्यार को, दुलार को देखता है, लेकिन प्रतिकूलता में भी महसूस करता है। प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा को भक्त देखता है। ये संयोग वियोग संसार के भक्तों के हृदय में चुभते नहीं हैं। संयोग हो रहा है तो सही, वियोग हो रहा है तो भी सही। ये तो संसार का नियम है। कोई हमारे साथ कोई नई बातें हो रही हैं, नहीं, तो ये बातें उसको दुखी नहीं करती। भक्त के जब चरित्र को सुनते हैं कि ऐसी परिस्थिति में भी वह विचलित नहीं हुआ, ऐसी इतनी भारी परिस्थिति आ गई तब भी हिला नहीं, विचलित नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? तब पता चलता है उसका, क्योंकि वो भागवत स्थिति में रहता है, भगवान की याद में रहता है। इसलिए आप उसका पार पा नहीं सकते। भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करते चलिए, और फिर देखिए चमत्कार ही चमत्कार होते हैं। तो उनकी कृपा से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। एक अपार मस्ती मिलती है, एक अपार मस्ती में रहता है भक्त। नहीं तो शोक, विषाद, दुख, कलेश, कष्ट, संताप, भय, ये सदैव सताते रहते हैं। औरों को देखिए और भक्त को देखिए, हर परिस्थिति में मुस्कुराता रहता है भक्त। और व्यक्ति परिस्थितियां भी खराब नहीं होती, तब भी चेहरे पर देखिए जैसे बैंगन होता है 4 दिन पुराना, सुखड़ा हुआ, उनके चेहरे भी ऐसे नजर आते हैं। देखिए, इसी से ही डिप्रेशन रहता है, फिर उनको उत्साहहीन जीवन हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का। जब तुम भगवान को समर्पित हो जाते हो, ये सब प्रवेश नहीं करते, फिर ये संताप, भय, डर, क्लेश, ये सब उसके अंदर आते नहीं हैं। जब हम अपने आप को भगवान को समर्पित कर देते हैं, और एक अपार मस्ती हमारी बनी रहती है, क्योंकि सब कर तो वो ही रहा है। पिता अपने पुत्र का कभी बुरा तो चाहता नहीं, बुरा करता नहीं, फिर क्यों हम चिंता में रहें? इसलिए अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दीजिए। फिर देखो आप निहाल हो जाओगे। दुख, शोक, विषाद, कष्ट, संताप, ये उसी को व्यापते हैं जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया है। इसीलिए आप अपना सारा जीवन, प्रत्येक श्वास भगवान को अर्पित कर दीजिए। श्वास कैसे अर्पित कर सकते हैं? कैसे करनी है? सुनिए ध्यान से। श्वास कैसे अर्पित की जाती है? जैसे अंदर ही अंदर श्वास श्वास में सिर्फ भगवान की याद हो, ओम ओम की ध्वनि हो। श्वास श्वास सुमिरो गोविंदा, मन अंतर की उतरे चिंता।
जब श्वास श्वास में गोविंद गोविंद कुछ भी जपिए, जिसको भी आप मानते हो, राधा को मानते हो तो राधा राधा, कृष्ण को मानते हो कृष्ण कृष्ण, राम को मानते हो तो राम राम राम, किसी को भी कैसे भी पुकारो, उल्टे उल्टे पुकारो। देखो वाल्मीकि जी ने तो मरा ही मरा कहा, तब भी बेड़ा पार हो गया। आप तो पढ़े लिखे हो तो राम राम बोलो, उनसे तो बोला ही नहीं जाता था। बोल सकते थे पर मरा मरा क्यों निकला, कभी ध्यान करा? क्योंकि उन्होंने हमेशा मारो काटो डाकू थे, रत्नाकर नाम के डाकू थे वाल्मीकि जी, इसलिए उनके मुंह से राम निकल ही नहीं रहा था। उनको तो मारना ही आता था, काटना आता था, इसलिए कह रहे मरा मरा बोल दूंगा। नारद जी से बोले राम नहीं निकलता मेरे मुंह से, हाँ मरा मरा बड़े आराम से, भैया चल तू मरा ही मरा बोल, मरा 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 करते करते देखो राम राम खुद ही निकल जाता है। भगवान तो भोले भाव से भी बस तुम रटो तो सही, उल्टे सीधे बीज पड़ ही जाएंगे जब भगवान का नाम लोगे। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती है पता चला? श्वास का, श्वास में, हर श्वास में भगवान का स्मरण हो। और बुद्धि कैसे अर्पित की जाती है? एकमात्र निश्चय भगवत सुख ही सुख है। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती है? एकमात्र निश्चय होना चाहिए, भगवत सुख ही सुख है। सिर्फ भगवान का नाम लेने में ही सुख है। ये जागती सुख यानी जगत का सुख नहीं है। ये जगत का सुख जो मिल रहे हैं, इतना धन, इतना पैसा, इतने बच्चे, देखिए ये सुख नहीं है, ये नष्ट होने वाले हैं। एक दिन ये सब नश्वर हैं, सब नष्ट हो जाएंगे। ये दलदल है, दलदल जिसमें हम फंसते चले जाते हैं और भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, जिससे आज तक कोई निकल नहीं सका। और कोई निकल भी नहीं सकता, स्वयं तो निकल ही नहीं सकते। बेचारे गुरु को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, हाथ पकड़ के हमें बाहर निकालता है, उसमें भी हम निकलते नहीं, सुअरों की तरह कीचड़ में वहीं पड़े रहना चाहते हैं, वही अच्छी लगता है। देखिए हम मन से केवल प्रभु का मनन करें, मन को संसार से हटाकर नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाते रहें, लगाए रखें। बहुत प्रसन्नता हो जाती है। हम उपासकों के मन में जो मन बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है, उस उपासक के मन में कितनी अच्छा लगता है जब हम अपनी मन बुद्धि को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। भगवान भी कहते हैं वो मेरे से कभी अलग नहीं है। ऐसे उपासक मुझसे अलग नहीं है जिन्होंने अपनी मन बुद्धि मुझे समर्पित कर दी। हो सकता है जो मन बुद्धि मुझे अर्पण कर देता है, बिल्कुल संशय नहीं। कितनी अच्छी बात बोली, मन बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता है। भगवान भी कहते हैं वो मेरे से कभी अलग नहीं हो सकता। जो मन बुद्धि मुझे अर्पण कर देता है बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करता है। कोई संशय भी मत रखना इतना भी, वो मेरे में ही निवास करता है। भगवान कितनी अच्छी बातें कहते हैं। बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने आप को मन बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है। भगवान के आश्रय लेने वाले की पहचान है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। जो भगवान के आश्रित रहते हैं, आश्रय में रहते हैं, छत्र छाया में रहते हैं, वे हमेशा हर परिस्थिति में प्रसन्नचित रहते हैं, आनंद में रहते हैं। देखो अनुकूल परिस्थितियों में तो सब प्रसन्न रहते हैं, परंतु प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। भगवान का आश्रय मिलते ही आनंद है। उनके पास आनंद का अभाव होता ही नहीं है। भक्तों के पास आनंद का अभाव नहीं होता। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होते ही संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का संपूर्ण आश्रय लेते ही सब दुख, चिंता, शोक नष्ट हो जाते हैं। आनंद ही आनंद हो जाता है। जो भी होता है मंगलमय होता है। इधर यदि बहुत बड़ा सुख दिया है, भगवान क्या करते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा एकदम सुख दिया है 24 घंटे नहीं लगते उन्हें एक दुख भी दे देते हैं। क्यों? इसलिए देते हैं कि भैया तू सुख में तो मुझे याद कर,
दुख तुझे इसलिए दिया कि तू मुझे भूल ना जाए, मुझे ही याद कर, मुझे ही स्मरण कर, तभी तो इस संसार सागर से पार होंगे। वरना तो हम सुख में भगवान को तो भूल जाते हैं। इसलिए भगवान थोड़ी सी हमें चुभन देता है, दुख देता है, ताकि मेरी याद में बैठ। प्रभु को हम ना भूलें, ना विसारे। भगवान के विधान में सर्वदा सुख ही सुख है। जब भगवान का भजन करने वालों की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन, द्वेष करने वाले अपने आप तैयार हो जाते हैं। वो द्वेष करने वाले पहले तैयार हो जाते हैं। देखिए, ऐसा ही होता है ना संसार में। भक्त किसी से द्वेष नहीं करता। कितने ही तैयार हो जाओ, भक्त किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से भयभीत नहीं होता, किसी से डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है मेरे ऊपर मेरे भगवान का छाता है, छत्र है, हाथ है, वरद हस्त है। ऐसे रहता है भक्त। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, अपनी लाइक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।